नमस्कार, मैं हिमांशी पांडे। एसएस लोकल लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं और इसी के चलते जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी विधानसभा को लेकर तैयारियां जारी हैं, वहीं आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नामांकन हेतु की जाने वाली बैरिकेडिंग की व्यवस्था और नामांकन हेतु आने और जाने वाले रास्तों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस दौरान कलेक्ट्रेट में साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आज अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट का भ्रमण किया गया और तय किया गया कि जो आगामी विधानसभा निर्वाचन से संबंधित नामांकन प्रक्रिया है वो किन किन कक्षों में संपन्न कराई जाएगी, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करानी होगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुरादाबाद जनपद में कुल 6 विधानसभाएं हैं जिनका यहाँ पर नॉमिनेशन कलेक्ट्रेट में होता है। तो उसके लिए 6 जो अलग अलग मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय कक्ष हैं उनको चिन्हित किए गए हैं और उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं समय रहते करा ली जाएंगी। उसके अलावा जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश होंगे उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे और नामांकन को लेकर के हमारी तैयारियां लगभग सभी पूर्ण हैं और समय के हिसाब से इसमें जो भी कमियां उसको भी हम लोग दुरुस्त कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी नामांकन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सकुशल संपन्न हम लोग कराएंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व युगराज सिंह, नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, एसीएम प्रथम एवं द्वितीय तथा नाजिर सदर गोपी कृष्ण सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सर्किट हाउस में आशा बहुओं को स्मार्ट मोबाइल फोन का वितरण किया। वहीं इस दौरान आशा बहुओं के चेहरे भी स्मार्टफोन पाकर खिल उठे। मुरादाबाद में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सर्किट हाउस में आशा बहुओं को स्मार्ट मोबाइल फोन का वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा की गई। स्मार्ट मोबाइल फोन का वितरण मुख्य अतिथि सुरेंद्र वाल्मीकि, सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग, दर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 44 आशाओं को शहरी एवं ग्रामीण को कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए निःशुल्क वितरण किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर द्वारा लखनऊ में सभी आशा बहुओं को स्मार्टफोन दिया गया। उसी क्रम में सर्किट हाउस में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इस जनपद में लगभग 2000 से ऊपर जो आशाएं काम करती हैं उनको स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम आज किया गया। सर्किट हाउस में प्रतीकात्मक रूप से लगभग 100 लोगों को आज स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि आंगनबाड़ियों को भी स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए थे। इसके पीछे मंशा यही है कि जो आशाएं वर्क करती हैं उसके रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके और डेटा के आदान प्रदान में अनावश्यक विलम्ब न हो और सही सूचनाएं सही समय से आ जाएं। इसी उद्देश्य से स्मार्टफोन दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आशाओं के कार्यपाली को सही मायने में यह स्मार्टफोन स्मार्ट बना देगा और जो आम लोगों को उनके द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर भी निश्चित रूप से बेहतरी आएगी। कार्यक्रम में सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। रेलवे बोर्ड ने नव वर्ष के मौके पर यात्रियों को नया तोहफा दिया है। जी हां, रेलवे बोर्ड की ओर से मंडल में 6 जोड़ी और पैसेंजर ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिल गई है, जबकि इन सभी ट्रेनों में एसएसटी भी लागू होगी। मुरादाबाद रेलवे बोर्ड ने नववर्ष के मौके पर यात्रियों को नया तोहफा दिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से मंडल में 6 जोड़ी और पैसेंजर ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। इन सभी ट्रेनों में एमएसटी भी लागू होगी। इससे आसपास के क्षेत्र में रोजाना नौकरी या व्यापार के उद्देश्य से आने जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। हालांकि ये सभी ट्रेनें स्पेशल के रूप में चलाई जाएंगी। सफर के लिए यात्रियों को महंगा किराया चुकाना पड़ेगा। मुरादाबाद मंडल से सामान्य दिनों में 59 जोड़ी ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना के कारण सिर्फ 9 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन ही यहां से हो रहा था। इसमें भी 2 ट्रेनें कोहरे के कारण रद्द चल रही हैं। ऐसे में मुरादाबाद से अमरोहा, गजरौला, रामपुर आदि स्थानों पर नौकरी पेशा वालों को यातायात का सस्ता और सुलभ साधन उपलब्ध नहीं हो रहा था।
यात्री लंबे समय से रेलवे से अपनी मांग रख रहे थे। इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 2 सप्ताह पहले मंडल से पैसेंजर ट्रेनों के लिए प्रस्ताव मांगा। मंडलीय अधिकारियों द्वारा ट्रेनों की सूची भेजने के बाद हरी झंडी मिल गई है। सीनियर डीएसएम सुधीर सिंह का कहना है कि मुरादाबाद से 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चलने से यात्रियों को सहूलियत होगी। माननीय महाप्रबंधक नार्दर्न रेलवे का जो दौरा हुआ था वार्षिक निरीक्षण का, उसमें जनप्रतिनिधि लोगों ने और कुछ यहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि सर नए वर्ष में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं या क्या दिया जा रहा है। तो ऐसे में माननीय महाप्रबंधक महोदय ने 6 ट्रेनों, कई सारी ट्रेनें हैं अनार से, लेकिन उसमें से 6 ट्रेनें जो हम मुरादाबाद डिवीजन के लिए पैसेंजर ट्रेनें चलाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। पहले ये ट्रेनें चल रही थी, कोविड के टाइम से ये बंद हो गई थी, लेकिन जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए और पैसेंजर सुविधा को बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए 6 ट्रेनें चलाई जा रही, जो कि फर्स्ट फेज में 3 ट्रेनें हैं जो कि 3 तारीख से चलेंगी, फिर एक ट्रेन 14 तारीख से चलेगी और 2 मार्च से फिर। साथ ही इन ट्रेनों के संचालन से लोगों को काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। मुरादाबाद के बेटे प्रिंस आनंद ने मुरादाबाद पर वेब सीरीज बनाई है, जिसका गाना नए साल के मौके पर लॉन्च किया गया है। फिल्मों से ज्यादा क्रेज इस समय वेब सीरीज का है। खासकर युवाओं में तो इसको लेकर जबरदस्त क्रेज है। स्मार्टफोन के जरिए सहज सरल उपलब्ध वेब सीरीज मनोरंजन का बेहतरीन जरिया बनती जा रही हैं। इस फील्ड में शहर के कई युवा अपने किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार मुरादाबाद के एक युवा ने कुछ अलग कर दिखाया और अपने शहर मुरादाबाद को लेकर वेब सीरीज बनाई है। दरअसल मुरादाबाद के प्रिंस आनंद ने कनाडा पहुंचकर भी अपने शहर का नाम रोशन किया है, जिसके चलते उन्होंने अपने शहर के नाम पर जिला मुरादाबाद वेब सीरीज बनाई है, जिसका उन्होंने न्यू ईयर पर गाना लॉन्च किया। तेरा भाई मुरादाबाद का चर्चा है, अपने नाम का तेरे बापू से तू पूछ ले, वो फैन है मेरे नाम का। तेरा भाई मुरादाबाद का चर्चा है, अपने नाम का तेरे बापू से तू पूछ ले, वो फैन है मेरे नाम का। बता दें कि इससे पहले भी प्रिंस आनंद ने बहुत से वीडियो बनाए हैं जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया है। साथ ही प्रिंस की इस नई कामयाबी को लेकर उनके शहरवासियों का कहना है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिससे मुरादाबाद को एक नई पहचान मिली है। ये भाई की बहुत ही काफी टाइम से उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जिला मुरादाबाद के नाम से कोई वेब सीरीज लॉन्च करूं। इसमें काफी टाइम हो गया कनाडा गए हुए भाई को, और आज काफ़ी मुद्दतों के बाद, बहुत मेहनत के बाद वेब सीरीज़ तैयार हो रही है, जिसको रात में रिलीज़ हो जाएगी रात 12 बजे के बाद। उसी के उस पे आज भाई की वेब सीरीज़ के लॉन्च का पहले दिन है, तो इस वजह से केक भी काटा जा रहा है यहाँ पे। क्या अपील करेंगे आप? मैं ये अपील यही करना चाहता हूँ कि आज जो भाई ने मुरादाबाद का नाम और हिंदुस्तान का, खास करके पीतल नगरी का नाम जो रोशन किया है प्रिंस भाई ने कनाडा में बैठ के, बहुत बड़ी बात है। तो उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सीख है, जो आजकल के नई उम्र के युवा लड़के हैं, तो एक प्रिंस भाई से सीख लें। और जैसे आज देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और पीतल नगरी मुरादाबाद के अंदर जो आज भाई ने वहीं से बैठे बैठे अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो यही सीख देना चाह रहा हूँ कि आगे लोगों को भाई का संदेश आगे तक ऐसे ही चलता रहे। प्रिंस आनंद की हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है। ये हमारा भाई प्रिंस आनंद है, इन्होंने वेब सीरीज बनाई है और हमें बड़ी खुशी है। ये आज भी इतनी दूर जा कर के हम लोगों को नहीं भूला और हमें बहुत खुशी की बात है और बहुत प्यार हमारे दिल में है। जितने भी हम पीतल नगरी के और जिला मुरादाबाद के लोग हैं, और हम दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं प्रिंस आनंद को। वेब सीरीज किस नाम से है इनकी? जिला मुरादाबाद। जिला मुरादाबाद। हाँ। तो कहाँ है ये इस समय? कनाडा। इस समय कनाडा है ये, और हर नए साल को हमें याद करते हैं ये, और हमने भी आज तक इनको अपने दिल से दूर नहीं करा। ये हमारे दिल के करीब है और हम इनके दिल के करीब है। ये हमारा भाई मुरादाबाद पीतल नगरी का रहने वाला है, हमारा साथी है, हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, और
इसकी हौसला अफजाई करनी है हमें इसके कांधे से कांधा मिला के शाना बशाना मिला के चलना है और इसको खूब ढेर सारी दिल से दुआएं देते हैं और आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और आगे भी हमारा भाई बहुत तरक्की करे, हमारे शहर का नाम कर रहा है और हमारे मोहल्ले का नाम पैदा हो रहा है। हमें बहुत खुशी है, हम इस खुशी के इजहार अपना नहीं कर सकते इस खुशी का कि हमें कितनी खुशी है। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रिंस की कामयाबी को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। साल में कुछ ऐसे खास दिन या फिर त्योहार के मौके होते हैं जब हम में से कई लोग जरूरतमंदों को दान करते हैं या फिर उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन रोजाना जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले बहुत से कम लोग होते हैं। इसी कड़ी में महिला जिला अस्पताल में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भोजन वितरण किया गया। साल में किसी खास दिन या त्योहार के मौके पर हम में से कई लोग गरीबों को दान करते हैं और कुछ लोग उन्हें खाना भी खिलाते हैं, लेकिन रोजाना जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद के महिला जिला अस्पताल में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भोजन वितरण किया गया। जय गुरुदेव संस्था द्वारा जिला महिला अस्पताल में मरीजों व मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क भोजन वितरण किया गया, जिसमें संस्था के सभी लोग उपस्थित रहे। उनके द्वारा इस प्रकार का कैंप लगातार हर महीने लगाने का काम किया जाता है। ये आज प्रति महीने हम अस्पताल में जैसे खाने का वितरण करते हैं, ये जय गुरुदेव संगत मुरादाबाद की ओर से भंडारा चलाकर और अस्पताल में प्रति माह हम भोजन का वितरण करते हैं, ताजा भोजन। आज क्या क्या वितरण किया जा रहा है, कैसे? आज देखिए भोजन के अंदर हमारी पूरी है और कांसी फल है और आलू गोभी की सब्जी है, हलवा है। किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है, निःशुल्क है? ये हमारी संगत ही उठाती है, इसका खर्चा हम किसी भी व्यक्ति से, पब्लिक के से कोई पैसा वसूल नहीं करते, कोई धनी हो या निर्धन हो, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। निःशुल्क वितरण किया जाता है? निःशुल्क वितरण है ये। कौन सी संस्था है? जय गुरुदेव संगत मुरादाबाद की ओर से। इस दौरान कई असहाय लोगों ने भोजन कर अपना पेट भरा। कैलेंडर नववर्ष के प्रथम दिन महानगर के अनेकों नागरिकों ने लालबाग स्थित माता काली के मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मुरादाबाद में कैलेंडर नववर्ष के प्रथम दिन महानगर के अनेक नागरिकों ने लाल बाग स्थित माता काली के मंदिर में पहुंचकर मां के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद अपने कैलेंडर वर्ष के आगमन के प्रथम दिन के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा मां काली के मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगे गुब्बारे और फूलों से बहुत ही सुंदर एवं व्यवस्थित तरीके से सजाया गया था। माता काली के मंदिर पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में स्तुति करते हुए देश के साथ साथ प्रदेश तथा महानगर मुरादाबाद में कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन के पैर पसारने पर उसकी चपेट में आने वाले महानगर वासियों के साथ साथ समस्त जनमानस को महामारी से बचाए रखने के लिए प्रार्थना की गई। मंदिर पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं में स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, जवान और बच्चे सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलकती नजर आ रही थी। महानगर के धर्म प्रेमियों में महानगर मुरादाबाद के प्रसिद्ध जादूगर अजय देव भी अपने परिवार के साथ पहुंचे और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी अपनी खुशियों का इजहार करते हुए समस्त जनमानस को संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। लालबाग काली के मंदिर आए हुए हैं, नववर्ष की शुरुआत काली मंदिर से जीवन आत्मा में सुख शांति खुशी बनी रहे, इसलिए हम वहाँ पर ये दर्शन करने आए हैं। और यहाँ की जो अच्छी सजावट वगैरह सब अच्छी डेकोरेशन है और घर परिवार के साथ हम सब यहाँ माता रानी के दर्शन करेंगे। कैसे दर्शन हुए हैं? दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, भीड़ मतलब सब लोग अच्छे आराम से दर्शन हो रहे हैं। कितने लोग दर्शन को आते हैं यहाँ पर? इस दौरान सभी ने भगवान से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की। जर्जर हालत में बंद पड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर विश्व हिंदू महासंघ ने अपनी कमर कस ली है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए।
बाबा विश्वनाथ शिव मंदिर समिति द्वारा नागफनी मुरादाबाद के बैनर तले हिंदू प्रमुख और जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ अध्यक्ष बाबा विश्वनाथ मंदिर समिति सतीश दल द्वारा सिद्धि योग मठ अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाल योगी अलखनाथ मोहन महाराज राष्ट्रीय महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ को प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांग की गई कि महानगर मुरादाबाद के अनेक जर्जर हालत में और बंद पड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर एक ज्ञापन विश्व हिंदू महासंघ भारत सिद्धि योग मठ अखाड़ा अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष कालिका पीठाधीश्वर पूज्य सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज को सौंपा और मांग करते हुए कहा गया कि ज्ञापन देने वालों में विश्व हिंदू परिषद महासंघ बजरंग दल के साथ ही अनेक हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन के बारे में बाबा विश्वनाथ शिव मंदिर समिति दौलत बाग नागफनी के हिंदू प्रमुख एवं जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ एवं अध्यक्ष बाबा बैजनाथ शिव मंदिर सतीश द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। आज हमने ज्ञापन महामंडलेश्वर जी 108 हरियाणा से जो आए हैं, मैंने उनको इसलिए दिया है क्योंकि वो संपूर्ण देश के मंदिरों का कार्यक्रम देखते हैं। मेरे पास भी सन 80 से मुरादाबाद में दौलत बाग नागफनी स्थित 20 बीघे मंदिर की संपत्ति है, जिसमें आप लोगों को मालूम होगा कि 13 अगस्त सन 80 को मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जो लगातार 3 महीने के लिए चला था। 11 सितंबर को और 30 अक्टूबर तक लगातार 3 महीने कर्फ्यू रहा। इस दौरान मुसलमानों ने, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 3 महीने के अंदर हमारे 20 बीघे मंदिर की ज़मीन पर 91 मकान बना लिए। सन 86 में मैंने भगवान शंकर जी के नाम से मुकदमा दायर किया। 4/4/94 को उसके पक्ष में, मंदिर के पक्ष में वो हुआ निर्णय, और उसमें सबसे ये कहा गया कि जिन्होंने भी मंदिर की ज़मीन पर कब्जा किया है वो अपना कब्जा वापस कर मलबा उठाकर ले जाएं और यथा स्थिति बनाएं। उसके बाद से कम मैं 1000 ज्ञापन शासन को दे चुका हूं, लेकिन आज तक मंदिर खाली नहीं हुआ। आज उसी को लेकर मैं महामंडलेश्वर जी, जो पूरे हिंदुस्तान को मंदिरों को देखते हैं, इनको मैंने ज्ञापन दिया है। देखना होगा कि कब जाकर इन मांगों पर ध्यान दिया जाता है। शुक्रवार रात पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे के साथ मारपीट को घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस दौरान पूरी घटना को भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने फेसबुक लाइव के जरिए सार्वजनिक किया है। मुरादाबाद में शुक्रवार रात पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे के साथ मारपीट की। पुलिस अभिषेक को गिरिबान से पकड़कर गाड़ी में डालती नजर आई। भैया, इन पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, बिल्कुल अभी। पूरी घटना को भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने फेसबुक लाइव के जरिए सार्वजनिक किया। रात में ही शहर विधायक रितेश गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को आता देख भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पश्चिम क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य निखिल यादव मौके से खिसक गए और घटना शुक्रवार की रात करीब 1:30 बजे की है। मंझौला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर स्थित ग्रीन ऑर्चिड नाइट कर्फ्यू के बावजूद नए साल का जश्न चल रहा था। यहां बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने पार्टी का आयोजन किया था। इसमें शराब भी परोसी जा रही थी। पार्टी में किसी बात को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पश्चिम क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य निखिल यादव और भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे के बीच कहासुनी हो गई। दोनों में भिड़ंत हुई तो अभिषेक चौबे ने पुलिस को कॉल कर लिया। पुलिस को आता देख भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पश्चिम क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य निखिल यादव मौके पर खिसक गए। वहीं पुलिस ने भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे को पकड़ लिया। अभिषेक ने पद के रुतबे में पुलिस को ऐठ दिखाई तो पुलिस वालों ने अभिषेक चौबे को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस जब अभिषेक से मारपीट कर रही थी तभी भाजयुमो के महामंत्री अभिषेक राठौर इसका वीडियो बना रहे थे। उन्होंने पुलिस को रोकने के लिए कई बार कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, सारा कुछ लाइव चल रहा है। उन्होंने कई बार फेसबुक लाइव बताकर पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने अभिषेक को पीट कर गाड़ी में डालने की कोशिश की। भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने बताया कि पुलिस ने उन्हें और उनके महामंत्री और एक उपाध्यक्ष को लाठियों से पीटा। पुलिस के हमले में महामंत्री अभिषेक राठौर के हाथ की हड्डी भी टूट गई। कल 31 दिसंबर को हमारे सोसाइटी ग्रीन ऑर्चिड जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक न्यू ईयर की पार्टी हम सब स्थानीय निवासी जो है वहाँ के सोसाइटी को उन्होंने की थी। मैं करीबन 10 बजे भोजन करके अपने घर चला गया था। 11:30 बजे करीब मुझे एक सोसाइटी के निवासी का फ़ोन आया कि सोसाइटी में झगड़ा हो गया है
और कुछ गुंडे घुसाए हैं, आप पुलिस को फ़ोन करके सहायता मंगवाएं। मैंने एसओ मजोला को फ़ोन किया, मैंने कहा कि पुलिस सहायता भेजें। मैं कपड़े पहन के जब नीचे पहुंचा तो वहाँ निखिल यादव पुत्र नरेश यादव ये कोई टिकट मांग रहे हैं बिलारी से। वो वहाँ अपने साथियों के साथ जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे मारापीटी कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या वजह थी, तो सोसाइटी के लोगों ने बताया कि न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, डीजे पे ये लोग अचानक से पहुंचे, वहाँ महिलाएं थी, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। जब लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मैंने जाके बीच बचाव करने की कोशिश करी तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहाँ एक 15 साल का लड़का था, उसके ऊपर इन्होंने डंडों से हमला किया। मैं उसको बचाने के लिए बीच में आया तो लाकड़ी चौकी इंचार्ज बालेंद्र यादव जो हैं वो उस लड़के को 15 साल का जो लड़का नाबालिग लड़का था उसे गाड़ी में उठा के ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो मैंने विरोध किया कि यही लड़का पिट रहा था, आप इसी को ले आ रहे हैं और आप आरोपियों को कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने एसओ मजोला को दोबारा फ़ोन किया और मैंने उनसे भी बोला कि आपकी पुलिस आकर आरोपियों की मदद कर रही है, हम लोगों की कोई सहायता नहीं कर रही है। इतने में जो निखिल यादव है उसका एक साथी था, उसने आके मेरे पर हमला किया और मेरे चेहरे पे ये जो चोट देख रहे हैं आप, उसी के हमले से मेरे को चोट आई है। डॉक्टर का कहना है कि शायद फ्रैक्चर आ गया है, नाक में फ्रैक्चर आ गया। कुल मिला के कितने लोग थे सर? मैंने उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज जो हैं बालेंद्र यादव, उनसे मैंने कहा कि ये आरोपी भाग रहा है, इसे पकड़िए। बालेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ जो कि नशे की हालत में धुत थे पुलिस वाले, उन्होंने उस आरोपियों को पकड़ने की बजाय हम पर लाठियों से हमला कर दिया। मेरे महामंत्री वहाँ जब उन्होंने देखा कि पुलिस मुझे मार रही है तो उन्होंने लाइव वीडियो चलाई। आरोपी भाग रहे थे उनके लिए लाइव वीडियो चलाई। जब पुलिस ने देखा कि लाइव वीडियो बन गई है तो उनका भी फ़ोन छीन के और उनके ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया। 7 से 8 वाले पुलिस वालों ने उनको मारा, उनके भी उल्टे हाथ में फ्रैक्चर आया है। मेरे साथ मेरे उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी जी थे, उनको भी पुलिस वालों ने मारा और हम सबको बिठाकर पुलिस वाले आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों को पकड़ा, बाकी 6 से 7 जो मुख्य आरोपी थे उन्हें भगा दिया गया और हमें थाने ले गए। थाने ले आके भी हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंचकर चौकी इंचार्ज लाकड़ी बालेंद्र यादव ने पूरी तरह से निखिल यादव का समर्थन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा चुनावी रैलियों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुपालन न किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा चुनावी रैलियों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुपालन न किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया। 2022 का चुनाव करीब है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी बिगुल बजाने में लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित एक ग्राउंड में आयोजित की गई। जनसभा में लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, तो वहीं इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि 30 दिसंबर 2021 को मुरादाबाद में भारत सरकार में माननीय गृह मंत्री की एक रैली हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने भाषण के दौरान धार्मिक आधार पर समाज को बांटने का संदेश देते हुए मौजूद लोगों से वोटों की अपील की है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 जनवरी 2017 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें राजनीतिक दलों से धर्म के आधार पर वोट न मांगने की अपील की गई थी। जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शानू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग महोदय को डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि जो गृह मंत्री हैं वो बराबर धार्मिक भाषण जो है अपनी चुनावी रैलियों में दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। हमारा मानना यह है कि इन्हें इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा आजम खान जो हैं 100 हेक्टेयर जमीन जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी में दबा रखी है, वो सारी जमीन खरीदी हुई है, जिसके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके हैं, जिनकी में सारी जमानतें आजम भाई की हो चुकी है। गृह मंत्री जो है आजम खान पर निशाना साधने के बजाय अगर अपने बेटे जयशाह की कंपनी जो 50,000 रुपए से बढ़कर सीधी 80 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर हो गई उसकी आय, उस पर जवाब देते तो बेहतर होता।
वो गरीब लोगों को जो है मंदिर मस्जिद में उलझाकर और आजम खां में उलझाकर गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, मिट्टी के तेल पे महंगाई, आपकी सरसों के तेल पे महंगाई, सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, प्लास्टिक का पाइप महंगा हो गया। कौन सी चीज ऐसी जो महंगी नहीं हुई, उससे भटकाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगला चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो, जो बिल्कुल जनता का फिर नुकसान होगा। जनता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने आजम खां को जेल में डाल रखा है, तो उन्होंने नहीं डाल रखा। वो अदालत जिस दिन चाहेगी वो उस दिन बाहर आ जाएंगे। शेर जो है बंद किए जाते हैं, जो छुट्टे होते हैं वो बंद नहीं होते। छुट्टे जो हैं वो घूमे फिर रहे हैं और उल्टे सीधे भाषण देते फिर रहे हैं। एक तड़ीपार गृह मंत्री जो है, जो खुद तड़ीपार रह चुके हैं, जो वो कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिली, अगर जब तक कोर्ट से कोई भी दोष आजम खां पे सिद्ध नहीं होता, उन पर कोई भी इल्जाम लगाना जो है वो कोर्ट की अवमानना होगा। इस पर रोक लगाई जाए, हमारी मांग है। अमित शाह मुरादाबाद के अंदर आए थे। अमित शाह ने जहाँ लाल टोपी को कमेंट करा था मंच से, क्या कहना चाहेंगे आप? लाल टोपी जो है 2022 में सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इसीलिए जो है वो लाल टोपी और आजम खां और अखिलेश यादव जी के खिलाफ अनर्गल जो है इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो मंदिर निर्माण रुकवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हर भारतीय नागरिक ने उस आदेश को माना है और उसमें अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आदेश पे बनना है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका क्रेडिट लेना चाहती है कि हम जो है ये मंदिर बनवा रहे हैं, जबकि वो जो मंदिर है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बनना है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हर भारतीय नागरिक को मानना है। इस दौरान भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार नववर्ष पर लोगों को नृत्य करते हुए देखा गया होगा, उसी से हटकर आओ हाथ बढ़ाए संस्था द्वारा बुद्धि विहार स्थित वैदिक वनप्रस्थ आश्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। जिस प्रकार नववर्ष पर लोगों को नृत्य करते देखा गया, उसी से हटकर आओ हाथ बढ़ाए संस्था द्वारा मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित वैदिक वानप्रस्थ आश्रम में वहां मौजूद बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। और अब हाथ बढ़ाए संस्था द्वारा बुजुर्गों को शॉल और मिष्ठान बांटकर बुजुर्गों के साथ नववर्ष मनाया गया। हम वैदिक आश्रम आए हुए हैं, वानप्रस्थ वैदिक आश्रम आए हुए हैं। यहाँ बुजुर्गों से मिलने के लिए कुछ शॉल और मिठाई वगैरह लेकर के। क्या मकसद रहा ऐसा कार्यक्रम करने का? मकसद कुछ नहीं है, मकसद बस इतना सा है कि परिवार की ज़रूरत सबको होती है, अकेलापन सबको महसूस होता है। नए साल का पहला दिन है तो हम लोगों ने सोचा जो अपने परिवार से अलग किसी भी मजबूरी में रह रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा समय बिता के, हंस बोल के, उन्हें उपहार स्वरूप कुछ दे करके उनके दिन को कुछ खास बनाने की कोशिश की है। क्या आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे? बिल्कुल, हमेशा हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि हमसे जितनापन पड़े हम समाज के लिए, समाज में जो बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं उन तक भी अपनी सेवा, अपना साथ पहुंचाएं। इस मौके पर आओ हाथ बढ़ाएं की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे, महासचिव गोपाल हरि, लता शर्मा, मंजू गुप्ता, सुधा धारीवाल, सौतेंद्र गुर्जर, रेणु शर्मा, सुमित सैनी, शुभम सैनी, पिंकी सप्रा आदि मौजूद रहे। रोड क्रॉस कर रहे लोगों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्होंने ट्रैफिक के बीचों बीच एक कोबरा को देखा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांप रेंगते रेंगते रोड पर आ गया है और वहां से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा। करीब 30 मिनट तक ऐसे ही ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मुरादाबाद क्लब की रोड पर अचानक एक सांप बीच रोड पर आ गया, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच जब मौके पर मौजूद लोगों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सांप रोड के बीच में अचानक आ गया, जिसको देख सभी सकते में आ गए। सांप देख रहे हैं आप खड़े हुए, सांप किधर से आया? रोड से आया, किधर से आया? रोड से आया। तो पकड़ लाया इसे? नहीं पकड़ने वाला तो कोई भी नहीं आया था। अच्छा, कोई नहीं आया। वहीं सांप के जाने के बाद ट्रैफिक को फिर से चालू किया गया।
चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज विधिवत उद्घाटन कॉलेज सभागार में हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य एवं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर हरबंस दीक्षित रहे। शिविर का उद्घाटन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर से हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये 7 दिवसीय शिविर ग्राम मोहरा मुस्तकम में आयोजित होगा, जिसमें अनेक विषयों पर स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन अलग अलग विधाओं से जुड़े महानुभावों द्वारा होगा। साथ ही स्वयं सेवक ग्राम में प्रत्येक घर घर जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न विषयों पर जागरूक करेंगे। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है उसके विशेष शिविर का उद्घाटन हो रहा है। अपना ये शिविर 7 दिवसीय रहने वाला है और इसमें अपने कॉलेज के जो स्वयंसेवक हैं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए वो 7 दिन प्रतिभाग करने वाले हैं। इस शिविर का आयोजन ग्राम मोरा मुस्तकम में होना है, परंतु इसका जो उद्घाटन समारोह है वो आज विद्यालय के प्रांगण में ही रखा गया है और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे मुरादाबाद की शान और हमारे केजी कॉलेज और महाराजा ऋषिचंद्र डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है जो प्रिंसिपल्स की और टीचर्स की नियुक्ति करता है उसके माननीय सदस्य प्रोफेसर हरबंस दीक्षित जी हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं और उनका मार्गदर्शन आज हमारे इन स्वयंसेवकों को मिलने जा रहा है। इस पूरे शिविर के अंदर अनेक विषयों को लेकर हमारे इन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्रामीण जीवन कैसा होता है, कैसे समाज सेवा के विभिन्न जो प्रकल्प हैं वो चलते हैं, उस सब की जानकारी अलग अलग दिन इन हमारे स्वयंसेवकों को मिलने वाली है। लोग कितने छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं? इसमें हमारी जो 2 इकाइयां हैं, दोनों इकाइयों के 100 स्वयंसेवक इसमें प्रतिभाग करेंगे और 7 दिन विशेष इनका जो प्रशिक्षण होगा अलग अलग विषयों पर ग्राम मोहरा मुस्तकम में, तो 7 दिन के बाद 7 तारीख को इस शिविर का समापन होगा। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर AP शमशरी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को अपने ज्ञान अर्जन के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को भी समझना पड़ेगा, तभी हमारा समाज उन्नति कर सकेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य वीर सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सत्र का संचालन डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा ने किया। AS पब्लिक इंटर कॉलेज हाशमपुर चौराहा पागबड़ा में प्राकृतिक सेवा समिति और पर्यावरण सचेतक समिति के तत्वाधान में प्रकृति का हरित कवच बढ़ाओ अभियान चलाया गया। AS पब्लिक इंटर कॉलेज हाशमपुर चौराहा पागवाड़ा में प्रकृति सेवा समिति और पर्यावरण सचेतक समिति के तत्वावधान में प्रकृति का हरित कवच बढ़ाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सुबह 8:30 बजे प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में विद्यार्थियों की भूमिका विषय पर विचार संगोष्ठी और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। पोस्टर प्रतियोगिता के मंतशा प्रथम, फराना द्वितीय, अदीबा तृतीय रही। भाषण प्रतियोगिता में आदिल प्रथम, अलीशा द्वितीय, इल्मा पाशा तृतीय रहे। निर्णायक मंडल में युवा पर्यावरण चिंतक शुभम कश्यप और शिक्षिका लवी सक्सेना रही। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को युवा पर्यावरण चिंतक शुभम कश्यप, कृष्ण कुमार थाना प्रभारी पागबाड़ा, अख्तर सैफी प्रबंधक प्रधानाचार्य मानू कुमार ने प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रकृति सेवा समिति के संस्थापक महासचिव और पर्यावरण सचेतक समिति के मंडल महासचिव पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल ने कहा कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति में ही हमारी समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी को सहभागी बनना होगा और पौधे लगाने और बचाने का प्रयास जरूरी है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन की प्रकृति फैक्ट्री है। पौधे लगाने और बचाने का प्रयास जरूरी है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन की प्राकृतिक फैक्ट्री है। इस अवसर पर प्रबंधक अख्तर सैफी, प्रधानाचार्य मानू कुमार, कृष्ण कुमार थाना प्रभारी पागबाड़ा, प्रकृति सेवा समिति और पर्यावरण सचेतक समिति के पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, युवा पर्यावरण चिंतक शुभम कश्यप, AS पब्लिक इंटर कॉलेज की शिक्षिका लवी शर्मा, नेहा, प्रीति, निशा, शाइस्ता, ममता, मुस्कान आदि लोग मौजूद रहे।
श्री हरि संकीर्तन सम्मेलन समिति द्वारा 4 दिवसीय श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन मंडी चौक के साहू मोहल्ला स्थित मंदिर श्री अन्नपूर्णा महारानी के प्रांगण में आयोजित किया गया। कम है, हम 100 वर्ष वाले हैं, इसलिए हम देवी देवताओं की जो दीर्घायु विधि है उसको जान नहीं। देवताओं का एक दिन हमारा 1 साल के बराबर होता है। कितने? तो हमारे 36,500। विगत 81 वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री हरि संकीर्तन सम्मेलन समिति द्वारा 4 दिवसीय श्री हरि विराट संगीत सम्मेलन महानगर मुरादाबाद के मंडी चौक के साहू मोहल्ला स्थित मंदिर श्री अन्नपूर्णा महारानी के प्रांगण में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन के प्रथम दिवस मां अन्नपूर्णा देवी के पूजन के बाद संकीर्तन सत्र और भजन प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन कीर्तन व्यास अर्धमौनी जीवन दास के श्रीमुख से प्रवाहित विवरण ज्ञान गंगा द्वारा सभी भक्तजनों ने कार्यक्रम का पूर्ण आनंद लिया। वहीं कथावाचक श्रद्धा पंडित ब्रिजेश पाठक रामायणी द्वारा पुनः राम गंगा का आचमन कराते हुए जीवन में रामायण के आदर्शों को समावेश कराते हुए धर्म मार्ग पर चलने की दीक्षार्थी प्रेरणादायक मर्मश्री उदाहरणों द्वारा नवीन राह प्रदर्शित की गई। सभी धर्म कार्यों एवं व्यवस्था में संस्था के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपना अपना दायित्व निभाया। सभा के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। कोरोना महामारी के कारण ट्रेनें रद्द होने की वजह से अन्य संगठनों के दर्शन से वंचित रह गए। कथा स्थल पर कोविड-19 महामारी को देखते हुए गाइडलाइन का पालन किया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी थी। जी हां, इसी कड़ी में शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की। पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। तो वहीं नए साल के अवसर पर शरारती तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी घटना को अंजाम न दे सके, इसके लिए बाइकों पर चल रहे लोगों की चेकिंग की गई। साथ ही इस अभियान को लेकर पुलिस ने लोगों को कोविड-19 की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस ने लगभग 100 वाहनों को चेक किया, 2 वाहनों को सीज भी किया। वहीं शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों पर विशेष रूप से नजर रखी गई। को देखते हुए हम लोगों ने जो लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें हमने लगभग एक चौराहे पे यहीं फवारा पे 100 वाहनों को चेक किया है। बाकी विभिन्न चौराहों पर हमारी चेकिंग चल रही है और यहाँ हमने 100 गाड़ियों को लगभग चेक किया, जिसमें से 10 चालान किए और 2 गाड़ियों को सीज किया गया। तो यहाँ पे चूंकि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू भी है उत्तर प्रदेश में, तो लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि हाँ, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप रात में ना निकलें, 11 बजे के बाद ना निकलें, लोगों को समझा रहे हैं इसके लिए। ठीक है। और तो आप पूरा चेक किया है वाहन, अभी भी हो रही है चेकिंग? हाँ, लगातार चेकिंग हो रही है, कंटिन्यू चेकिंग चल रही है। चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को नववर्ष के अवसर पर बाहर न निकलकर भीड़ भाड़ न लगाकर नए साल का जश्न मनाने की बात कही गई। जिगर कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने केक काटकर वार्षिक उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ काली माता मंदिर में सिद्धपीठ काली माता मंदिर वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने काली माता का जन्मदिन भी केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाया।
आज पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा मामला। ये बोल सच्चे दरबार की जय। हमारे चैनल वाले रामगंगा विहार किले से लेकर पूरे शहर में नेटवर्क है, इनका पिक्चर चल रही है, आपकी सबकी चलेगी। बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी कृपा बनाए रखने पूरे परिवार पे, पिताजी पे, इनके घर द्वार सारा कार्य सिद्ध हो, कोई काम चले इनका। एक तो तेरे साथ ही इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं ने भजन गायन माता को मनाया और पूजा अर्चना भी की। साथ ही बताते चलें कि नए साल के पहले दिन श्रद्धालु माता से कोरोना के खात्मे और सबकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करते नजर आए। में
तुम्हारे दयालु हो। इस दौरान मंदिर के भगत जी अनिल का कहना है कि हर साल बड़े ही धूमधाम से माता का जन्मदिन मनाया जाता है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। साथ ही कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के साथ साथ मंदिर के विभिन्न कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसएस लोकल लाइफ न्यूज। आप हमारी ये सब खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, राम गंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर
5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के रामगंगा बिहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड So I've come to the conclusion, just a rotten piece of